वर्दी नहीं है ड्राइवर के पास, मानता हूँ गलत है, पास नेम प्लेट नहीं लगी हुई, मैं मानता हूँ गलत है। ड्राइवर के वर्दी पहनने से बच्चों में रिस्क कौन सा बढ़ जाएगा? महेंद्रगढ़ के कनीना में हुए स्कूल बस हादसे के बाद आरटीए विभाग सख्त होता नजर आया है। बात करें कैथल की, तो कैथल में आरटीए विभाग लगातार स्कूल बसों की चेकिंग कर रहा है, जिसके चलते यह अभियान रविवार को भी जारी रहा। स्कूल बसों में खामियां पाए जाने पर जहां स्कूल बसों के चालान किए गए, वहीं कुछ बसों को इंपाउंड भी कर लिया गया, जिसको लेकर निजी स्कूल संचालकों में भारी रोष देखने को मिला। आज कैथल के जिला सचिवालय में निजी स्कूल संचालक इकट्ठा हुए और स्कूल बसों की समस्या को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त को मिले। अपनी समस्याओं को अतिरिक्त उपायुक्त को बताया और बसों की खामियां पूरी करने के लिए भी समय मांगा। देखें डीवी लाइव न्यूज़ की खास रिपोर्ट। हाँ, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के काफ़ी मेंबर्स आए थे। उनका कहना था कि ये जो सुरक्षित वाहन पॉलिसी है, जिसकी वजह से स्कूल बसेस आर बीइंग चेक्ड नाउ, उसमें उनको थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में डिफ़िकल्टीज आ रही है। एक दो केसेस उन्होंने सुनाया जिसमें उनको वर्कशॉप में ठीक कराने में दिक्कत आ रही है, वेंडर्स की प्राइस बढ़ा दी है, ऐसे कुछ पॉइंट्स वो रेज़ किए हैं, जिसके बारे में उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है। आई विल डिस्कस दिस विद द अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड। बट अच्छी बात यह है कि उनका स्टेटेड क्लेम भी यही है कि वो जल्दी से जल्दी अपने सारे बसेस को कंप्लायंट पोजीशन में ले आएंगे एंड स्कूल चिल्ड्रन का सेफ्टी में उनका भी अटमोस्ट प्रायोरिटी वो दिखाए हैं। तो इस ट्रांजिशन को जितना स्मूथ कर सकते उसके लिए हम भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कैसे हेल्प कर सकते वो डिस्कस करें। डेफिनेटली जो लिमिट्स के अंडर ये हुआ है, इसके बारे में मुझे पहले डिस्कस करना पड़ेगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अभी के लिए जब मुझे ये बताया गया है, मैं उनको यही बोली हूँ कि अगर ये 3 दिन से वो सारे बस ठीक कर लेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, ठीक है। उसके अलावा वो अपने राइट्स के कितने विदिन थे ये छुट्टी देने के लिए, ये छुट्टी का प्रयोग वो कैसे करेंगे। शिक्षा भी इम्पॉर्टेंट है, सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है। फाइनली सबका गोल बच्चों का वेलफेयर ही है। कनीना के हादसे के बाद ही जागे हैं, क्योंकि इससे पहले इन्हें सेफ्टी नहीं दिखती थी। प्रिसाइसली, अगर आप मेरे कन्वर्सेशंस काफ़ी लोग सुने भी हैं, पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन तो पहले से होनी थी। तो ये जो कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो भी चेकलिस्ट है वो वही चेकलिस्ट है। एंड जैसे मैं बोल रही थी 6 महीने पहले तक तो मेरे अंडर आती थी ये चेक करना, तो हम भी जाके चेक करते थे। एंड नॉन कंप्लायंस स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आईडी कार्ड वगैरह उस पे वार्निंग पे छोड़ देते थे। बट देयर आर सिवियर इश्यूज लाइक स्पीड गवर्नेंस, जो हम डिस्कस किया आज भी, कि इतने दिन नहीं होने के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है और एक भी दिन का देरी करने के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा। तो वो जो मैंडेटरी चीज़ है, आपका कहना है कि इस हादसा के बाद ही ये हो रहा है जी। ये पहले भी हो रहा है, बट इस हादसा के बाद भी अगर हम और जोश से काम नहीं करें, इफ़ वी कैन नॉट लर्न फ्रॉम दिस ट्रेजेडी, देन ये जो डेथ्स हुए हैं वो ऑलरेडी इतना वेन में हुए हैं, अगर सीखेंगे भी नहीं तो उसमें देयर इज़ नो एक्सक्यूज फॉर दैट। मैं डॉक्टर वरुण जैन हूँ, प्रदेश महासचिव फेडरेशन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा। देखिए, पिछले कुछ समय से, पिछले 2-3 दिनों से जो आरटीओ ऑफिस की तानाशाही रवैया चला हुआ था, मनमानी चली हुई थी, किसी बात को सुना नहीं जा रहा था, छोटी सी बात पर भी बसों को इम्पाउंड किया जा रहा था, उठाया जा रहा था, सीज़ किया जा रहा था। जो बसें हमारी वर्कशॉप में ठीक होने के लिए जा रही हैं संडे वाले दिन या छुट्टी वाले दिन, वहाँ से भी बसों को सीज़ किया गया। और कोई बात अगर हम करते हैं तो पुलिस को बुलाकर बसों को स्कूल में से भी उठाया जा रहा था। तो इस मामले को लेकर हमारे बीच में रोष था और इस रोष को दिखाने के लिए प्राइवेट जो समस्त निजी स्कूल हैं उन्होंने 3 दिन की कॉल की थी। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे की स्कूलों को क्लोज रखा गया था। इसी रोष को दिखाने के लिए हम ज्ञापन यहाँ पर डीसी को देने के लिए आए थे, लेकिन उनके अब्सेंस में हमने एडीसी मैम को ज्ञापन दिया और सारी उनसे काफ़ी देर हमारी इस बात पर चर्चा हुई और काफ़ी उन्होंने हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और जो हमारी जायज़ बातें हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी बातों को इनको माना जाएगा और आप अप्रैल के एंड तक इन कमियों को पूरा कर लीजिए ताकि हम मई के स्टार्टिंग में इस अभियान को चला सकें। सर, 3 दिन के लिए स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया था। वैसे तो छुट्टी के दिन भी स्कूल खोलते हो, लेकिन अब 3 दिन के लिए स्कूल बंद किए गए, क्या बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा?
नहीं, उसका पढ़ाई जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, जो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा, हम भी बच्चों के लिए चिंतित हैं। और हम जो स्कूल चलाते हैं, हमारी चाइल्ड सेंटर पॉलिसी रहती है, बच्चों की सुरक्षा के लिए हम चिंतित है। अब आप बताएं कि हमारी बसों को प्रशासन ने उठा लिया और हमारे बार बार आग्रह करने के बावजूद भी कि हाँ, जो चालान राशि आपकी बनती है वो चालान राशि आप ले लीजिए और हमारी बसों को छोड़िए, क्योंकि मंडे से हमें बच्चों को पिक करना है। लेकिन प्रशासन ने हमारी बसों को छोड़ा नहीं। अब अगर बसें नहीं है मेरे पास तो मैं बच्चों को लेके कैसे आऊँगा? मजबूरी में हमने ये डिसीजन लिया। पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको पहले ही दुरुस्त करके रखनी चाहिए। पॉलिसी तो शुरू किया, जैसे मैडम ने बोला। अब मैं आपकी पॉलिसी की बात बताता हूँ। हमारे यहाँ कैथल में 2 दिन बसों की पासिंग होती है, फिटनेस चेकिंग होती है, मंथ में ओनली 2 डेज, और हज़ारों बसें कैथल के अंदर हैं। और उस 2 दिन में जब बसें हमारी जाती हैं पासिंग के लिए, तो उस दौरान भी क्या होता है कि एमवी कई बार छुट्टी पर होता है। और अगर बस हमारी चेकिंग भी होती है, उसमें बाय चांस बस गई है फिटनेस के लिए, बस गई है चेकिंग के लिए, वहाँ पर जाकर उन्होंने कोई कमी निकाल दी, क्योंकि कई पैरामीटर हैं बस को चेक करने के, कोई कमी रह गई तो उन्होंने उस कमी को मार्क कर दिया और बोला कि दोबारा आपको उस बस को लेकर आना है। बिल्कुल लेके आएंगे हम उस बस को, उस कमी को दूर करके ही लेके आएंगे ना। अब उसको फिर प्रोसेस में महीना लग गया। इन बिटवीन अगर वो पासिंग की टूट गई तो वो टूट गई ना। अब हमने डीसी मैम, एडीसी मैम को यही बात बोली है कि हमारी पासिंग 5 हफ्ते में 5 दिन होनी चाहिए, रेगुलर पासिंग हमारी होनी चाहिए। अब प्रशासन की तरफ से सहयोग हमें मिलेगा तभी हम अपने कागजों को दुरुस्त करा पाएंगे। अब कोई कंडक्टर का सर्टिफिकेट है, अगर आज मैं कंडक्टर के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता हूं, उसको लगभग 1 मंथ लग जाता है आने में। और प्राइवेट सेक्टर है, कई बार प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि जो स्टाफ की फ्लक्चुएशन भी होती है, स्टेबल नहीं होता। एक स्टाफ चला गया, दूसरा स्टाफ हमने अपॉइंट किया, उसकी कागजी कार्रवाई में भी थोड़ा टाइम लगता है। अब आप चाहते हैं कि कागजी कार्रवाई करने के लिए हम आपको समय न दें और आपकी बसों को पिक कर लिया जाए। क्या बसों को उठा लेके जाना क्या समाधान है? अगर उसमें कोई कमी है, उस कमी को दूर तो मेरे को करवाना ही पड़ेगा ना। आप जो जेन्युइन, मैं दोबारा आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहूँगा, बच्चों की सुरक्षा के लिए हम भी चिंतित हैं और हम भी कार्रवाई करते हैं, लेकिन कहीं पर कोई कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए तो करें। जब पासिंग नहीं हो रही थी तब आवाज क्यों नहीं उठाई कि पासिंग नहीं हो रही हमारी स्कूल में? हमने आवाज उठाई है, लेकिन अब ये जो कनीना में हादसा हुआ उस वजह से थोड़ा हाईलाइट हो गया। आप ये बात, हमारे जो गिरीश चावला जी हैं, आरटीओ हैं, हमने ये बातें वहाँ पर भी रखी है कि हमारी बसों को एक तो स्पेशल टाइम देना चाहिए, अदर कमर्शियल व्हीकल के साथ हमें ना टाइम दिया जाए, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट हेडवाटर पर पासिंग हो रही है। डिस्ट्रिक्ट हेडवाटर के स्कूल तो भेज देते हैं, लेकिन कोई थोड़े रिमोट एरिया से बसेस आ रही हैं, उसको वापस जाके बच्चों को भी पिक करना है। कई बार बसें सुबह आती है 9 बजे, उनकी 2-2 बजे तक भी चेकिंग नहीं होती। ड्राइवर के पास ना वर्दी होती ना आई कार्ड होता, क्या इसके लिए चलान काटिए, हम फेवर में। काट तो रहे हैं सर, सीज किया जा रहा है बसों को। अब बस सीज करने से, अब मेरी बात को समझिएगा मेरे बंधुओं, इस बात को समझिएगा, ड्राइवर के पास वर्दी नहीं है, ड्राइवर के पास, मानता हूँ गलत है, 100% मानता हूँ गलत है, उसके पास नेम प्लेट नहीं लगी हुई, मैं मानता हूँ गलत है, गाड़ी पे नाम नहीं है। लेकिन मेरे को एक बात बताइए, क्या ड्राइवर के वर्दी पहनने से बच्चों में रिस्क कौन सा बढ़ जाएगा? बोनट पे बच्चे बैठने से गलत है, गलत है, मैं तो बोल रहा हूँ गलत है। अगर आपकी बस के अंदर थोड़ी सी त्रिकुटी है, उसके लिए बस को उठा के लेके जाना कौन सा ठीक है? वो त्रुटि क्यों है? त्रुटि वो क्योंकि अब जब प्रशासन का कितने सालों में ठीक नहीं हुई, हमेशा ठीक है हमारी त्रिकुटियां। मैं वही तो आपके माध्यम से बता रहा हूँ। अगर बस में ड्राइवर, एक बस में उसके अंदर लगा हुआ है, हॉर्न लगा हुआ है, और आप कह रहे हैं ये ज्यादा साउंड वाला है, और वो आरटीओ ऑफिस वाले इसको प्रूफ भी नहीं कर पा रहे कि ये ज्यादा साउंड वाला है, सिर्फ उसकी वजह से उसको बस को उठाया जा रहा है। आप बताइए क्या कार्रवाई ठीक है? बताइए आप।